श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वरधाम दरकाश्रीहते नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराक्षरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। शिवेति द्वयाक्षरं नाम व्याहरिष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंदे तवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीताप्रणताय स्मताम्। गाये गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाये गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। अमांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। अब बसहु राम सिया मानस मोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे। मात पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु मुनि नारद। मात पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु मुनि नारद। महावीर बिनवौ हनुमाना राम जासु जस आपु बखाना। महावीर बिनवौ हनुमाना राम जासु जस आपु बखाना। सुख सनकादि भगत मुनि नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद। सुख सनकादि भगत मुनि नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणवौ सबहि धरनि धरि सीसा, प्रणवौ सबहि धरनि धरि सीसा। करहु कृपा जन जानि मुनीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की जय, श्री सीताराम जी की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री शिव महापुराण की जय, सनातन धर्म की जय, इष्ट देवता की जय, स्थान देवता की जय, कुल देवता की जय, नगर देवता की जय, सब संत भक्तन की जय। जय जय भोलेनाथ हर हर महादेव। जय जय श्री गिरिजा रमण, जय जय भूत किशोर। जय जय श्री गिरिजा रमण, जय जय भूत किशोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम,
सत्संग के क्रम में आज शिव महापुराण की शत्रुद्र संहिता का कथन चल रहा है। इसमें आज अश्वत्थामा के अवतार की कथा का कथन श्रवण किया जा रहा है। नंदीश्वर कहने लगे, हे सनत कुमार जी, बृहस्पति के अंश स्वरूप भरद्वाज के द्वारा अयोनिज द्रोण नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो शूर धनुधारियों में श्रेष्ठ, सभी शास्त्रों का ज्ञाता, वेदों में निपुण, विचित्र कर्म करने वाला महातेजस्वी हुआ। और बलवान द्रोण कौरवों के आचार्य व 6 महारथियों में विख्यात थे। एक बार द्रोण ने बहुत समय तक शिव का कठिन तप किया। तब से प्रसन्न होकर के शिव जी द्रोण के सामने प्रकट हुए और कहा कि तुम्हारे तप से प्रसन्न हो, वरदान मांगो। द्रोण शिव जी की स्तुतिकार कहने लगे, हे प्रभु, आप मुझे अपने अंश से अजय महाबली एक सुंदर पुत्र प्रदान करने की कृपा करें। शिव जी तथास्तु कह करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब द्रोणाचार्य संशय रहित होकर के घर आ गए। समयांतर से द्रोणाचार्य के यहाँ एक अद्भुत वीर शत्रु संहारक कमल पत्र के समान नेत्र वाले शंकर जी ही अश्वत्थामा के नाम से विख्यात हुए, जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा से महाभारत के युद्ध में कौरवों की सहायता की थी। कौरवों ने हल पल पांडवों को कष्ट देने का ही काम किया था। अर्जुन ने भी कौरवों की सहायता की थी युद्ध में। कौरवों ने हर पल पांडवों को कष्ट देने का ही काम किया था। अर्जुन ने भी शिव जी की आराधना करके उनसे अस्त्र पाकर ही कौरवों पर विजय प्राप्त की थी। अश्वत्थामा ने कौरवों की तरफ रहकर अनेक कौतूहल दिखाई थे। यहाँ तक कि कृष्ण के होते हुए भी अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों का वध कर दिया था। कृष्ण सहित अर्जुन को आता देख करके उसने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मशीर माने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया था। उससे सभी दिशाओं में प्रचंड अग्नि को देखकर अर्जुन घबरा कर कृष्ण से कहने लगे थे। कृष्ण के कहा था, कृष्ण कृष्ण महाभागे भक्ता नाम भयंकर, त्वमेको दह्यमाना नाम अपवर्गो असी संसिते। हे कृष्ण हे भक्तों के भय को दूर करने वाले, यह प्रचंड अग्निपुंज कहाँ से आ रहा है? आप ही इससे रक्षा कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, ब्रह्मास्त्र मनिवार्यम तदन्यैरस्त्रैर्महाप्रभम उत्तरागर्भमुद्दिश्य चिक्षेप्सा महाप्रभु। हे कृष्ण यह दुष्टा तेज कहाँ से आ रहा है? यह चारों ओर फैल रहा है, इसे मैं नहीं जानता हूँ। कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, यह अश्वत्थामा द्वारा अपनी रक्षा को छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र है। यह बड़ा घातक अस्त्र है, वह इसे वापस करना नहीं जानता। अब तुम शिव जी का ध्यान कर उनसे प्राप्त शैवास्त्र को छोड़ करके इस ब्रह्मास्त्र को शांत करो। अर्जुन ने शैवास्त्र को छोड़कर ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया, लेकिन नष्ट नहीं हुआ। अपमानित अश्वत्थामा ने उस ब्रह्मास्त्र को यह सोचकर कि मैं पृथ्वी पर पांडवों का वंश भी नहीं छोड़ूंगा, उत्तरा के गर्भ पर ही छोड़ दिया। ततस्य सोत्तरा जिष्णु वधूरो विकलमानसा कृष्णम तुष्टाय लक्ष्मी दह्यमाना तदस्त्रतः। तब वह अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ब्रह्मास्त्र के तेज से पीड़ित हुई, लक्ष्मी पर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। उसकी करुण पुकार सुन करके श्री कृष्ण जी ने शिव का स्मरण कर अपने चक्र से उसके गर्भ की रक्षा की थी। तदनंतर श्री कृष्ण ने पांडवों से अश्वत्थामा की स्तुति करवाई थी। तब अश्वत्थामा ने पांडवों को अनेक वरदान दिए। संसार में लोकहितार्थ अश्वत्थामा अभी तक गंगा के किनारे अमृत पाकर स्थिर है। संसार में 8 चिरंजीवी हैं, उनका प्रातःकाल स्मरण करने से मनोरथों की पूर्ति और कष्टों का अंत होता है। कौन कौन चिरंजीवी हैं? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः। कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। सप्तेतान् संस्मरेत् नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टकम्। सप्तेतान् स्मरेत् संस्मरेत् नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टकम्। जीवेत वर्षतं सोऽपि सर्वव्याधिविवर्जितः। जीवेत वर्षतं सोऽपि सर्वव्याधिविवर्जितः। हर हर महादेव। अब शिव जी का किरातेश्वर अवतार की कथा है। किरात का रूप धारण किया था शिव जी ने। नंदीश्वर कहने लगे, हे मुनिसत्तम, धृतराष्ट्र के पुत्रों द्वारा दिए जाने वाले कष्टों से दुखी होकर
पांडव श्री कृष्ण जी से पूछने लगे, हे प्रभु हमें इन कष्टों से मुक्ति का उपाय बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, शिव जी की आराधना पूजा से ही इन कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। पांडवों से श्री कृष्ण की वार्ता चल ही रही थी, तभी वहाँ भस्म रुद्राक्ष और जटाओं से शोभायमान व्यास जी पधारे। सभी ने उनको प्रणाम कर आसन देकर स्तुत करके अपनी सारी व्यथा निवेदन कर दी। ये व्यास जी कहने लगे, हे पांडवों तुम धन्य हो, क्योंकि तुम कष्ट पड़ने पर भी धर्म का त्याग नहीं किया है। तुमने तो सदैव सत्य पर ही अडिग रहे हो। हे पांडवों तुम ध्यान से सुनो। सुजनानां स्वभावो अयं प्राणान्ते अपि सुशोभनः धर्मं त्यजन्ति नैवात्र सत्यम सफल भाजनम। सत्पुरुषों का यही श्रेष्ठ स्वभाव है कि प्राणों पर संकट आने पर भी सुंदर फल देने वाले सच्चे धर्म का त्याग नहीं करते हैं। और व्यास जी कहने लगे, धृतराष्ट्र पहले से ही दुष्ट और नेत्रहीन हैं। भाई के मरने के पश्चात बच्चों की देखभाल तो अलग, उनको हर क्षण सताने लगा है। पांडवों वह दुष्ट है, तुम धर्मात्मा हो, अंत में उसका नाश निश्चित रूप से होगा। व्यास जी कहने लगे, सारी सृष्टि शिव रूप ही है और भगवान शिव ही पूजन आराधना करने योग्य हैं। अतः तुमको अपने कष्ट निवारण हेतु शिव जी की ही पूजा करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले तुमको इंद्र की पूजा करनी चाहिए। पूजा से प्रसन्न होकर इंद्र तुमको शिव आराधना करने का मंत्र देंगे, तब तुम जो है आगे का कार्य करिए। ऐसा कह करके व्यास जी ने अर्जुन को बुलाकर इंद्र संबंधी विद्या का उपदेश दिया। तब अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर जाकर के स्नान कर पूर्व की तरफ मुँह करके कठिन तप करने लगे और तपस्या से अर्जुन का तेज बढ़ने लगा। उसे व्यास जी ने जैसे उपदेश दिया था उसी प्रकार पार्थिव लिंग बनाकर अर्जुन ने तेज स्वरूप रूप शिव का आराधना किया। अधिक समय तक तप करने से अर्जुन के सिर से अद्भुत तेज निकलने लगा। अर्जुन के तप से प्रसन्न होकर इंद्र ब्राह्मण के वेश में अर्जुन के पास आकर कहने लगे, अरे वो युवक इस अवस्था में इतना कठिन तप क्यों कर रहा है। अर्जुन ने उस ब्राह्मण से सारा वृत्तांत बताया। ब्राह्मण कहने लगे कि क्षत्रिय होकर तुम सुख साधन को तपस्या करते हो, इंद्र सुख साधन दे सकता है, मुक्ति नहीं। अतः तुमको शेष प्रकार का तप करना चाहिए। अब ब्राह्मण जो इंद्र ब्राह्मण के वेश में थे तो उनके वचन सुनकर अर्जुन कहने लगे कि आप ऐसा क्यों कहते हो। मैं ना तो सुख के लिए न राज प्रतिष्ठा को तप कर रहा हूँ, वरन श्रद्धेय व्यास जी महाराज की कथनानुसार तप में जो है तप में संलग्न हूँ। आपका कथन मुझे तपस्या से विचलित करने का है, आप ऐसा ना कहें। अर्जुन के वचनों को सुनकर के इंद्र अपने असली रूप में आ गए और अर्जुन से कहने लगे, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। अर्जुन कहने लगा, आप मुझे कौरवों से विजयी होने का वरदान दो। इंद्र कहने लगा, हे अर्जुन, दुर्योधन के पक्ष में भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा और कर्ण जैसे अतिरथी योद्धा हैं, जिनको जीतने में मैं भी अक्षम हूँ। अब तुम संपूर्ण लोगों के स्वामी श्री शिव जी की आराधना करो, वो ही तुमको विजयश्री का वरदान दे सकते हैं। अब विष्णु आदि देवता भी विजयश्री का वरदान उन्हीं के पास से प्राप्त करते हैं। और अतः हे कौन्ते, अब तुम शिव जी की भक्ति भाव से पूजा अर्चना और आराधना करके अपने मनोरथ को पूर्ण करने हेतु वरदान प्राप्त करो। ऐसा कहकर देवराज अपने कुछ अनुचरों को अर्जुन की सुरक्षा हेतु छोड़ करके अपने लोक को चले गए। अब इंद्र ने कहा, कुंती सुत से मैं हित कर वचन सुनाता हूँ। इंद्र ने कहा, कुंती सुत से मैं हित कर वचन सुनाता हूँ। देवों को देव सदाशिव हैं, उनका अर्चन बतलाता हूँ। देवों के देव सदाशिव हैं, उनका अर्चन बतलाता हूँ। सब देव उन्हीं का बंदन कर निज विजय श्री को पाते हैं। सब देव इन्हीं का बंदन कर निज विजय श्री को पाते हैं। उनकी ही करो तपस्या तुम, वो सबका कष्ट मिटाते हैं। उनकी ही करो तपस्या तुम, वो सबका कष्ट मिटाते हैं। नंदीश्वर कहने लगे, हे सनत कुमार जी, इंद्र के कथनानुसार अर्जुन ने श्री जी को प्रणाम कर विधि विधान से न्यासाद नियमों को करके व्यास जी के कथनानुसार शिव जी का ध्यान किया। एक पैर से खड़े होकर के सूर्य भगवान में एकमात्र दृष्टि जमाए शिव जी का ध्यान कर पंचाक्षर मंत्र जपते हुए कठिन तप करने लगे। उनके कठिन तप को देख करके देवता विस्मित होकर शिव जी के पास जाकर निवेदन करने लगे कि हे आशुतोष,
आप अर्जुन के पास जाकर जो अत्यंत कठिन तपस्या कर रहा है उसको वरदान देकर उसका मनोरथ पूर्ण करो। शंकर जी ने कहा, हे देवताओं, तुम अपने अपने स्थानों को पधारो, मैं आपका मनोरथ पूर्ण करूँगा। आगे जहाँ पर अर्जुन तपस्या कर रहा था वहाँ पर मूक नामक दैत्य शूकर बनकर दुर्योधन की प्रेरणा से पेड़ों शिखरों को तोड़ता हुआ वहाँ पर उपद्रव करने लगा। अर्जुन सोचने लगा, यह दैत्य जैसा बलवान शायद दुर्योधन का ही भेजा हुआ मेरा हित और उसका हित साधने को यहाँ उपद्रव कर रहा है। तो जिसे देखने से मन प्रसन्न हो वह हितकारी और जिसके देखने से मन व्याकुल हो जाए वही शत्रु है। अर्जुन कह रहे हैं, आकारेण तथा गत्यात् चेष्ट्या भासितैरपि नेत्रवक्त्र विकाराभ्याम ज्ञायते अंतर्हितं मनः उज्ज्वलं सरसं चैव वक्रमक्तमारक्तकं तथा नेत्रं चतुर्विधं प्रोक्तं तस्य भावं पृथक् बुधा। आकार, गति, चेष्टा, संभाषण एवं नेत्र तथा मुख के विकार से मनुष्य के अंतःकरण की बात ज्ञात हो जाती है। उज्ज्वल, सरस, टेढ़ा और लाल ये 4 प्रकार के नेत्र कहे गए हैं। विद्वानों ने उनका पृथक पृथक भाव बतलाया है। अब पंडितों ने नेत्रों के 4 प्रकार के पृथक पृथक भाव बताए हैं, उज्ज्वल, सरस, टेढ़े और लाल। उज्ज्वलम मित्र संयोगी सरसम पुत्रो दर्शने वक्रम च कामनी योगी आरक्ति शत्रु दर्शने। उज्ज्वल नेत्र मित्र के मिलने पर हो जाते हैं और पुत्र के दर्शन से सरस हो जाते हैं और स्त्री के योग में बांके और शत्रु दर्शन से लाल हो जाते हैं। इस दृश्य को देखकर मेरी इंद्रियां व्याकुल हो रही हैं। मेरे गुरुदेव का वचन है, जो अपने मन को दुखी करके उसे मार देना चाहिए। ऐसा सोचकर बाण निकाल कर तैयार हो गया। उसी समय शिवजी अर्जुन का हित करने को हीलों के राजा के रूप में गणों सहित उसी वन में गए। उस समय सुवर ने भी भयंकर शब्द किया। अर्जुन भील अर्थात शिव के भयंकर शब्द को सुन व्याकुल हो गए। सोचने लगे, श्री कृष्ण और व्यास जी ने कहा था कि शिव का ध्यान जब तब करने वाले को सपने भी कष्ट नहीं होता है, फिर यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। मंगल करने वाले शिव जी शायद मेरी परीक्षा हेतु कोई लीला कर रहे हैं। कभी कभी परीक्षा हेतु भक्तों को कष्ट भी देते हैं। अब अर्जुन ऐसा सोच रहा था कि तभी वहाँ एक सुअर आ गया। उधर शिव जी भील रूप में आ गए। दोनों ने उस पर्वताकार सुअर पर अपने अपने बाण, अर्जुन ने आगे और शिव जी ने पीछे से संधान कर छोड़ दिए। अर्जुन का बाण मुख में और शिव जी का बाण पूंछ से शरीर में प्रेस कर जमीन में घुस गया। सुअर तुरंत मर गया। दैत्य मर गया। दैत्य के मरने पर देवता शिव जी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। अर्जुन सोचने लगा, वह दैत्य मुझसे ही मारने आया था। शिव जी की कृपा से यह संकट टल गया। ऐसा कहा शिव जी का स्मरण करने लगा। नंदीश्वर कहने लगे, शिव जी की भक्ति दृढ़ करने की लीला सुनो। अर्जुन और शिव गण अपने अपने बाणों को लेने गए। अर्जुन ने अपना बाण उठा लिया। शिवगण बोले, अरे भाई, तुम बाण को क्यों ग्रहण करते हो? ये तो दोनों बाण हमारे स्वामी के हैं, उन्होंने ही तेरी रक्षा करने को इस दैत्य को मारा है। अर्जुन बोला, हे बनेचर, यह बाण मेरा है, मैंने इस दैत्य पर प्रहार किया था। अर्जुन की बात सुन गण कहने लगे, हे तापस, तू तपस्वी नहीं है, छली है, तू मिथ्या भाषण कर रहा है। हमारा स्वामी इस प्रकार के निग्रह अनुग्रह करने में समर्थ है। यदि तुझे बाण चाहिए तो उन्हीं से जाकर मांग ले। यह बाण उन्हीं का है, तेरे पास में नहीं दे सकता है। मेरे स्वामी ने जिस बाण से तेरी रक्षा की उसे तूने उसी बाण को रख लिया। तू कृतघ्नि है, तेरा यह कार्य तप में अशुभकारी है। अर्जुन कहने लगा, है मैं शिव जी को स्मरण करके कहता हूँ कि यह बाण मेरा है, मैं राजा हूँ और तू चोर है, मैं बलवान से युद्ध करता हूँ। तेरा स्वामी भी तेरे जैसा ही होगा। रही बात मांग बांधने की भी, तो तू बाण क्यों मांगता है? तेरा स्वामी आकर बाण मांगे, मैं बहुत से बाण दे दूंगा। तेरा स्वामी ही मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? या कहूँ वह यहाँ आकर के मुझे युद्ध में जीते। अब भील कहने लगा, तू ऋषि नहीं है, मरने की इच्छा क्यों करता है? बाण दे दे, वरना क्लेश भागी बनना पड़ेगा। अर्जुन कहने लगा, हे बनेचर, सिंह और गीदड़ का युद्ध उपहास कराने वाला होता है, अतः मैं तेरे स्वामी के साथ ही में युद्ध करूँगा।
अर्जुन का ऐसा दुस्साहसिक कथन सुन राणगण ने भिल्लराज बने शिव जी से सारा वृत्तांत जा करके सुना दिया। अब गण के वचन सुनकर शिव जी अंतर्मन में प्रसन्न होकर अपनी सेना लेकर वहाँ पहुँच गए। सेना को आतुर आता देख करके अर्जुन भी अपने धनुष्मान लेकर सावधान हो गया। अब शिव जी ने किरात को दूत बना करके अर्जुन के पास संदेश भिजवाया, हे तपस्वी, सेना को देखकर बाण दे दे। इस तुच्छ कार्य के निमित्त अपने प्राणों को क्यों देना चाहते हो? तेरे भाई बंधु दुखी हैं, अब तू भी पृथ्वी से हाथ भिड़ हो बैठेगा। दूत की बात सुन अर्जुन कहने लगा, यदि मैं बाण देता हूँ तो मुझे दोष लगेगा, मेरी विद्या भी निष्फल हो जाएगी। आप तेरा स्वामी अवश्य युद्ध करे, सिंह को कभी गीदड़ से भयभीत नहीं होते देखा है। दूत ने शिव जी के पास जाकर सारा वृत्तांत कह दिया। शिवदूत कह रहा अर्जुन से, शिवदूत कह रहा अर्जुन से, नाहक क्यों रार बढ़ाता है, नाहक क्यों रार बढ़ाता है। इस एक बाण के पीछे क्यों तू अपने प्राण गंवाता है, इस एक बाण के पीछे तू क्यों अपना प्राण गंवाता है। रावण ने सुन दूत बचन अर्जुन भोला, क्षत्रिय भयभीत न होता है। गीदड़ से कहीं इस दुनिया में कभी शेर न कंपित होता है। अब शिवगणों को युद्ध का आदेश मिल गया। अर्जुन प्रहार करने लगे। अर्जुन ने उनके प्रहारों को अपने बाणों से काटकर अपने दिव्य बाणों को शिव जी का स्मरण करते हुए किरात सेना पर छोड़ा। सेना घायल होकर भागने लगी। फिर महाबली शिव जी ने अपने दिव्य प्रहार से अर्जुन के सारे बाणों को काट दिया, कवच काट दिया, केवल शरीर मात्र शेष रहा। अर्जुन शिव जी को स्मरण कर भिल्लराज शिव जी से मल्ल युद्ध करने लगा। भयंकर मल्ल युद्ध को देखकर पृथ्वी कांपने लगी। देवता दुखी होने लगे कि अब क्या होगा। शिव जी आकाश में उड़कर युद्ध करने लगे। अर्जुन भी आकाश में स्थिर होकर घमासान सभी को अचंभित करने वाला युद्ध करने लगा। पुनः शिव का ध्यान कर भिल्लराज को पैर पकड़कर घुमाया। तब भक्त वत्सल सब मुँह से और दृश्य रूप में दर्शन देकर कहने लगे कि मेरे प्रिय भक्त, मैंने तेरी शिव भक्त की परीक्षा हेतु लीला की थी। व्यास जी द्वारा आराधना करने के हेतु बनाए गए शिव जी के उस रूप को देख अर्जुन स्वयं को धिक्कारने लगा। अहो शिव शिव, अहो शिव शिव सोयम यो मे प्रभुतयावृतः, त्रिलोकेशा स्वयं साक्षात् आगतम किम मयाधुना। प्रभु की माँ ओ ये तो कल्याणकारी प्रभुता से पूर्ण है, जो स्वयं साक्षात त्रिलोकी के ईश्वर हैं। इसमें मैंने क्या किया। प्रभु की माया बलवान है, बलवान से सबको मोहित करने वाली है। सब प्रभु की माया से इस जग में नहीं कोई भी बच पाया है। प्रभु की माया से इस जग में नहीं कोई भी बच पाया है। जगदीश्वर जग के संहारक ने अपना रूप छुपाया है। जगदीश्वर जग के संहारक ने अपना रूप छुपाया है। इनको प्रसन्न करने को ही मैं तब करने को आया हूँ। इनको प्रसन्न करने को ही मैं तब करने को आया हूँ। प्रभु ने ही मुझसे युद्ध किया, निज माया से भरमाया था। अब हाथ जोड़ लज्जित होकर मैं प्रभु से विनती करता हूँ, कर दो अपराध क्षमा, मेरा चरणों में विनती करता हूँ। अब अर्जुन शिव जी के चरणों में बार बार विनती करने लगा। देव देव महादेव करुणा कर शंकरा, ममापराध सर्वेश क्षंतव्यस्य त्वया पुनः। हे देवों के देव, हे महादेव, हे करुणा कर, हे शंकर, हे सर्वेश, आपको मेरा अपराध क्षमा करना चाहिए। आपने अपना रूप छिपा करके मेरे साथ युद्ध किया, स्वामी के साथ सेवक का युद्ध हुआ, मेरे लिए धिक्कार है। अब अर्जुन के ऐसे विनीत वचनों को सुनकर शिव जी कहने लगे, हे अर्जुन, तू खेद मत कर। आज मैंने तेरी भक्त की परीक्षा है तिहा लीला की थी। अब मुझे प्रसन्न जान करके वरदान मांग ले। आज मैंने तेरे प्रहारों को ही अपना पूजन सत्कार माना है। इसको सुन करके अर्जुन कहने लगा, नमो देव नमस्ते देव देवाय नमः कैलासवासिने सदाशिव नमस्तुभ्यं पंचवक्त्राय ते नमः। नमस्ते नीलकंठ नमस्ते
हे देवों के देव आपको नमस्कार है, हे कैलाशवासी आपको नमस्कार है, हे सदाशिव आपको नमस्कार, 5 दुख वाले आपको नमस्कार है। तो नीलकंठ नमस्ते अस्तु सद्यो जाताय वै नमः, बृहध्वज नमस्ते अस्तु वामांग गिरिजाय चा। हे नीलकंठ हे सद्योजात स्वरूप आपको नमस्कार है, हे बृहध्वज आपको नमस्कार है। जिसके वाम अंग में पार्वती स्थित हैं ऐसे आपको मेरा नमस्कार है। हे गणेश रूप, हे किरात वेशधारी, हे भक्तवत्सल, हे परमेश्वर आपको बार बार नमस्कार है। हाँ, वंदन है। इस प्रकार अत्यंत विनीत भाव से अर्जुन ने महादेव जी की 14 श्लोकों में वंदना की। अर्जुन की भक्त से प्रेत वंदना को सुनकर शिव जी कहने लगे, हे भक्तराज अर्जुन, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जान करके मनवांछित वरदान मांग ले। अर्जुन ने कहा, अर्जुन कहने लगा, हे दीन बंधु, मेरा जो शत्रुओं का संकट था आपके दर्शन से दूर हो गया है। अब आप यह जानकर जिस प्रकार से लोक में सिद्धि प्राप्त कर सको वही आशीर्वाद प्रदान करो। अब शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपना पाशुपतास्त्र अर्जुन को दे दिया और कहा, हे अर्जुन, इससे तू अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा और श्री विष्णु मेरी कृपा से निष्कंटक बिना उपद्रव राज्य सुख प्राप्त करेगा। तो हे भारत, तू मेरी कृपा से निष्कंटक बिना उपद्रव राज्य सुख प्राप्त करेगा। तूने भाइयों सहित जो धार्मिक आचरण किया है उसे करते रहना। ऐसा कह करके अर्जुन के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। अर्जुन अस्त्र को लेकर भाइयों के पास आया और सारा वृत्तांत सुनाया। समाचार सुनकर चारों भाई और द्रौपदी अत्यंत प्रसन्न हुई। उसी समय शिव जी के प्रेरणा से वहाँ श्री कृष्ण भी पधारे। स्वागत सत्कार के पश्चात अत्यंत प्रसन्नता का समाचार की द्वादश की शिव जी द्वारा अर्जुन को अस्त्र मिला। अत्यंत हर्षित हुए। इस परम विचित्र किरातेश्वर नाम के शिव अवतार का जो भी पठन पाठन और श्रवण करता है उसके सभी कष्ट दूर होकर मनोरथों की प्राप्ति होती है। श्री राम जय राम जय जय राम। अब 12 ज्योतिर्लिंग की कथा है। नंदीश्वर कहने लगे, हे संत कुमार जी, अब आप शिव जी के अनेक लीला अवतार तथा 12 ज्योतिर्लिंग के नाम तथा स्थानों के विषय में श्रवण करिए। सौराष्ट्रे सोमनाथश्च श्रीशैली मल्लिकार्जुना, सौराष्ट्रे सोमनाथश्च श्रीशैली मल्लिकार्जुनः, उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारे चामरेश्वरः, केदारोहिमवत्पृष्ठे दाकिन्या भीमशङ्करः, वाराणस्यां च विश्वेशस्त्रयम्बको गौतमी तटे, वैद्यनाथश्चिता भूमौ नागेशो दारुकावने, सेतुबन्धे च रामेशो भूष्मेशश्च शिवालये। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार में अमरेश्वर, हिमालय पर केदारेश्वर, डाकनी में भीमशंकर, आकाशी में विश्वनाथ, गौतमी तट त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में बैद्यनाथ, दारुकावन में नागेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वर एवं शिवालय में घुष्मेश्वर। ये 12 शिव जी के जो ज्योतिर्लिंग स्वरूप अवतार हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ तो इस प्रकार ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। अब पहला सोमनाथ है। पहला शिव अवतार चंद्रमा में दुख निवारण हेतु हुआ था। इसका पूजन करने से क्षय तथा कुछ रोग नष्ट होते हैं। चंद्रमा ने अपने दुख निवारण हेतु सौराष्ट्र में लिंग रूप से स्थित कर पूजा की थी। वहाँ चंद्रकुंड में स्नान करके जो सोमनाथ लिंग के दर्शन करता है उसके सभी रोग और पाप नष्ट होते हैं। फिर दूसरा मल्लिकार्जुन है। अपने एक पुत्र के दर्शन हेतु शिव जी कैलाश पर गए थे और लिंग रूप से वहीं स्थित हो गए थे। इसके दर्शन करने से सुख और मुक्ति मिलती है। तीसरा महाकाल। उज्जैनी नगर में वेद विप्र के शिव भक्त पुत्र को मारने को दूषण नाम का दैत्य आया था। उसको शिव जी ने हुंकार माँ से मारकर लिंग रूप से वहाँ स्थिर हो गए थे। इस लिंग का दर्शन मंगलकारी कष्टों को हरण करने वाला है। अब परमेश्वर चौथा पर ओंकार का ज्योतिर्लिंग बिंद के मनोरथ सिद्ध करने को प्रकट हुए थे। देवों की प्रार्थना पर ये वहाँ 2 रूपों में स्थित थे। लिंग रूप से शिव का दर्शन भोग और मुक्ति आता है। प्रणव में ओंकार नाम का उत्तम लिंग परमेश्वर नाम का रूप पार्थिव रूप है जिसका दर्शन शिव भक्तों को मनोवांछित फल देता है। केदारेश्वर
यह विष्णु के अवतार नारायण द्वारा हिमालय पर पूजित करने से केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। आप केदारनाथ या विष्णु के अवतार नारायण द्वारा हिमालय पर पूजा करने से केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। फिर भीमशंकर कामरूप के राजा सुदर्शन की शिव जी ने भीम नाम के राक्षस से रक्षा की थी। उनकी स्थिति से प्रसन्न होकर डाकिनी में दंग रूप से स्थित होकर भक्तों का कल्याण करते हैं। फिर सातवां विश्वनाथ विश्वेश्वर नाम का शिव का अवतार ब्रह्मांड स्वरूप तथा भुक्ति मुक्ति दाता है। सब काशी में कैलाशपति भैरव रूप तथा ज्योतिर्लिंग स्वरूप से स्थित हैं। इनको पूजा विष्णु आदि देवों ने भी की थी। काशी में विश्वनाथ रूप को पूजने वाले तथा नाम जप करने वाले कर्मों से रहित ही मोक्ष पद के भागी होते हैं। आठवां त्र्यंबकेश्वर शिव का यह अवतार गौतम की प्रेरणा पर गौतमी नदी किनारे हुआ था। यहाँ शिव जी ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हुए हैं। फिर वैद्यनाथ रावण शिव जी को लेकर जा रहा था। ये बहाना बना करके चिताभूमि में ज्योतिर्लिंग रूप में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। नागेश्वर यह अवतार शिव भक्त सुप्री नाम के वैश्य की दारुक नाम के राक्षस से रक्षा करने प्रकट हुआ। अनेक लीला करने वाले प्रभु पार्वती सहित दारुक वन में संसार हित में ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हुए। फिर 11वां है रामेश्वर सेतु बंध में श्री रामचंद्र जी को प्रिय करने को शिव जी रामेश्वर लिंग के रूप में शिव जी को विजयश्री का वरदान देने के निमित्त हुआ था। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बड़ी अद्भुत है। ये भोग मोक्ष और सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। जो रामेश्वर महादेव को गंगा जल से स्नान कराता है वह भाग प्राणी जीवन मुक्त हो जाता है। रामचरित मानस में भी लिखा है, जो गंगा जल आनी चढ़ाई सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। अब 12वां घुसमेश्वर भगवान का यह अवतार दक्षिण में देवशैल के समीप सरोवर में हुआ था। शिव भक्त घुसमा के पुत्र सुदेहा द्वारा मारने कारण हुआ था। शिव ने उस सुदेहा पर कृपा कर घुस्म के पुत्र को जीवन दान दिया और उसी की प्रार्थना पर हरीश में घुसमेश्वर के ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, सोमनाथ तुम्हारी जय होवे, अमुमानाथ तुम्हारी जय होवे, सोमनाथ तुम्हारी जय होवे, उमानाथ तुम्हारी जय होवे, भोले शंकर तुम्हारी जय होवे, शिव शंकर तुम्हारी जय होवे, भोले शंकर तुम्हारी जय होवे, शिव शंकर तुम्हारी जय होवे, गौरी शंकर तुम्हारी जय होवे, प्रदर्शन तुम्हारी गौरी शंकर तुम्हारी जय होवे, महादेव तुम्हारी जय होवे, दीनानाथ तुम्हारी जय होवे, बद्रीनाथ तुम्हारी जय होवे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। एकादश की दक्षिणेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव।